सभी को नमस्कार। प्यारा प्यारे हमारे सारे सभी विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी करने वाले, मेहनत करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लोग ऑनलाइन जो है मैथ कर पढ़ रहे हैं। 8 चैप्टर कंप्लीट कर देते हम लोग, है ना। 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। अभी 7वां चैप्टर आज से स्टार्ट करने वाले हैं। नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है बाबू? निर्देशांक ज्यामिति नाम है। ठीक है, तो आज से लगातार निर्देशांक ज्यामिति का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास चलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट का क्लास आपका चलेगा। इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि निर्देशांक क्या है। निर्देशांक क्या है तो हम देखते हैं कि भुज और कोटि दो याद रखेंगे। दो चीज, भुज और कोटि याद रखेंगे। भुज और कोटि, पहले क्या होता है भुज, तब क्या होता है कोटि। तो जब भी कोई पॉइंट दिया रहे, ए इक्वल टू आपका दिया रहेगा ए 3 और 4, यानी कि x क्या है 3 और y क्या है 4। इसे निर्देशांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक कहते हैं इसको। एक a और ऐसे नहीं रहेगा, दो निर्देशांक रहेगा तो b, मान लीजिए कुछ भी रहेगा 1 और 2, ये b का निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो a का निर्देशांक 3 और 4 और b का -1 और 2 है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न इसमें दिया गया है। ठीक है, उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक चीज और देखिए, क्या बोलते हैं भुज को, क्या बोलते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन होना चाहिए थोड़ा सा। चैप्टर का नाम है भुज को क्या बोलते हैं? एब सी सा। ठीक है, और कोटि को क्या कहते हैं? कोटि को क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है ना, ऑर्डिनेट कहते हैं बाबू। तो कोई भी निर्देशांक कैसे लिखाएगा, फिर से देखिए। कोई भी निर्देशांक कैसे लिखाएगा? तो वह लिखाता है x और y के रूप में। x क्या है बताइए? भुज है। और y क्या है? कोटि। y क्या है? कोटि। इसमें ना निर्देशांक ज्यामिति में दो निर्देशांक देगा और हम लोग को उसका याद करने के लिए कहेगा इसको हल करिए। हम लोग को 3 चीज पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला पढ़ना है दूरी सूत्र। दो निर्देशांकों के बीच में दूरी निकालना है। दो निर्देशांकों के बीच में दूरी निकालना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? दूरी सूत्र में क्या होता है? ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा? तो ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक। ये क्या है? x1 y1 और ये क्या है? x2 और y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद 7.2 जाएंगे तो विभाजक सूत्र पढ़ेंगे और 7.3 में त्रिभुज का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग केवल एक यही दूरी सूत्र से ही पहला क्वेश्चन सारा 7.1 का सारा बनेगा। ठीक है, तो आइए 7.1 का देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बिंदुओं ए के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु कौन है? पहला है 2 3 और 4 1, यानी कि ए निर्देशांक है और ये वाला कितना है? बी निर्देशांक। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा तीसरा क्वेश्चन को हम लोग ये सूत्र से बनाएंगे, दूरी सूत्र से बनाएंगे। ठीक है, तो 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? 2 3 और 4 1। इसको मान लीजिए ये ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, तो दूरी सूत्र लिख देंगे हम लोग। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बैठा लिए मान। अब देखिए आपसे x2 पूछ रहा है, तो x2 कौन है? 4, तो 4 रख दीजिए मान, ब्रैकेट बंद कीजिए। x1 क्या है हमारा? तो 2 है, तो 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। y2 का मान कितना हो जाएगा हमारा? y2 का मान कौन हो जाएगा? 1, तो 1 रखेंगे। y1 का मान कितना होगा? 3, तो 3 रखेंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर। यहाँ प्लस देंगे, यहाँ -2 का स्क्वायर होगा ना।
यहाँ कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ भी 4। ये हमारा कितना हो गया 8। कितना हो गया जी 8। और 8 का वर्गमूल कितना होता है बता, को बता सकता है? ये होता है 2 इंटू 2। कैसे हुआ? तो 2 बाहर जाएगा, ये 2 जब अंदर जाएगा ना तो 4 हो जाएगा, और 4 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसको भी मान लीजिए ए और बी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए। ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? तो ए बी बराबर हमारा रूट अंडर क्या होता है, फॉर्मूला याद हो गया सबको? x2 माइनस x1 का, बोलिए मेरे साथ में, स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी कभी फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? फॉर्मूला अभी के अभी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है अभी, है ना, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, परेशान हो रहा है। चलिए मान पुट करिए। x2 का मान कितना है -1, x1 का मान कितना है -5, तो -5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +5 का स्क्वायर। y2 मान कितना है 3, और y1 का मान कितना है बाबू? तो ये हो जाएगा हमारा 7 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हल करिए इसको, बताइए जरा सा। -1 + 5 कितना होगा? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? -4 का स्क्वायर। ये बचेगा ना, ये कितना हमारा हो गया 16। यहाँ भी कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, और 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 हो। ये कितना होगा 16 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 16 16 32। और इसको जब तोड़ेंगे 32 को तो कितना आएगा 2 गुने 2 गुने कितना तो आएगा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32, है ना। एक सिंगल 2 बच गया, तो 2 2 बाहर आया तो 2 2 लिखा जाएगा, और यहाँ रूट में क्या बचा 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4√2। कितना होगा 4√2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लास्ट बचा है, उसको देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको BBI ले देता हूँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम में आता है यहाँ से, यहाँ भी माइनस है ना क्वेश्चन में, यहाँ भी माइनस है। तो ए बी बराबर क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। अब बट मान मान उठाइए, x2 मान कितना है -a रखिए, तो x1 का मान कितना है तो a रखिए, स्क्वायर हो जाएगा। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है -b, माइनस y1 का मान कितना है b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, -a और -a कितना a हो जाएगा 2a का स्क्वायर, -b कितना b, तो -2b का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो मतलब नहीं है। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4a का स्क्वायर होगा, और 2b का कितना हो जाएगा, तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4 और 4, ठीक है, 4 और 4 यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं 4, अंदर में क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा ना जी। अब बताइए 4 का कितना वर्ग होता है 2 होता है, 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा तीसरा नंबर था क्वेश्चन। BBI क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन को क्या कहता है दूसरा में कि बिंदुओं 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अनुच्छेद 7.2 में देखिए और AB के बीच की दूरी निकालिए। अनुच्छेद 7.2 कहाँ है देख लीजिए थोड़ा सा, अनुच्छेद 7.2 आ गए भैया। अनुच्छेद 7.2 में कहता है x का मान कितना था 0 0, और एक तो कितना था 36 और 15 था, 36 और 15 था। ये 36 यहाँ पे है और 15 यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आकृति जो भी रहे उसे पे ध्यान दीजिए, प्रश्न पे ध्यान दीजिए क्या बोला। ये दूरी, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका है 0 0, कितना है 0 और 0, और बी कितना है 36 और 15 है, 36 और 15 है।
तो कुछ नहीं करना है, ये वही क्वेश्चन लगा देंगे। ए बी के बीच की दूरी कितना है, ए बी हमारा, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस में y2 माइनस माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम भी। देखिए मान पुट करिए यहाँ पे, x2 का मान कितना है 36, तो 36 रखिए, माइनस x1 का मान 0, प्लस में y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है तो 15, y1 का मान कितना है 0। ठीक है, 36 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर बचेगा कितना 15 का स्क्वायर, कितना बचेगा जी 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का कितना होता है, 36 के 6 मतलब 3, 6 18 3 21, 6 18 के 1 बचा 1, 9 और 1 10, 6 6 हो गया ना, क्या कर दिया मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, 9 2 1 12 96, और 15 कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225, जोड़ दीजिए 5 और 6 कितना हो गया 11, 9 और 2 कितना हो गया 11, 1 12 के 2 हाथ बचा 1 2 4 और 1 5, 521 हो गया जी, 521 हो गया। तो इसको तोड़िएगा कितना होगा जी आपका, इसको तोड़िए थोड़ा सा इधर, 15 21 है, तोड़िए, इसे तोड़िए, 5 या 15 जीरो बैठाएंगे, 7 या 21, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, और 6 या 18, और 9 या 27, ये तो 13 का होता है ना। तो कितना आ गया हमारा, कितना हमारा आ गया 3 × 3 × 13 × 13, यहाँ जोड़ा लगा देंगे, 3 बाहर आएगा और 13 बाहर आएगा, तो 13 तिया कितना हो गया 39 किलोमीटर। तो ये कितना हमारा आंसर हो गया 39 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया हमारा आंसर 39 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन गौर से देखिए, क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 और 2 3 और -2 और 11 समरेखी हैं। समरेखी मतलब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और 11 समरेखी है या नहीं है। समरेखी मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर, क्या होता है एक ही रेखा पर। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि बिंदु ए इतना बी इतना समरेखी हैं। क्या है ये, समरेखी है, सिद्ध करना है, मतलब एक ही रेखा पर है। तो समरेखी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ए बी का मान निकालना पड़ेगा, बी सी का मान निकालना पड़ेगा, और फिर ए सी का मान निकालना पड़ेगा। अगर तीनों का मान बराबर हमारा आ जाता है तो समरेखी होगा, नहीं आएगा तो हमारा नहीं होगा। दूरी सूत्र से क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है, हम सब सीख चुके हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पुट करना है मान, x2 कौन हो जाएगा हमारा, ए बी में लेना है ना, x2 ये हो जाएगा 2, x1 कौन हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो जाएगा तो 3, y1 कितना हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ये कितना हमारा हो गया रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 88 64, कितना हो गया जी ये 65 हो गया ना। कितना हो गया, ए बी बराबर हमारा हो गया, यहाँ बेकार लिख दिए, 65 हो गया, कितना हो गया 65। अब उसी प्रकार से हम लोग को बी सी निकालना पड़ेगा, बी सी बराबर क्या निकालना पड़ेगा, बी सी बराबर दूरी सूत्र से क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का मान क्या है हमारा, बी सी का मान देखिए बी और सी में x1 ये है, x2 ये है, y1 है, ये y2 है। तो पहले क्या बोलता है x2, तो x2 कितना रखेंगे -2, ओहो -2, और x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है तो y2 है -11, y1 कितना है 3, तो यहाँ रखेंगे -11 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर, रूट अंडर देंगे, -2 कितना हो जाएगा तो -4 का स्क्वायर
और -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। 196 ये जोड़ कितना आ रहा है, 6 6 12 के, 2 हाथ बचा 1, 10 11 एक बचा 1, यहाँ 212 आया। कितना आया, 212। 212 आया, यही देखिए ना, ये 65 आ गया, ये 212 आ गया। बस चेक कीजिए, 212 ही होगा ना। हाँ 212 ही होगा। ठीक है, 212 है। अब हम निकालेंगे ए सी का मान। क्या निकालेंगे, ए और सी का मान निकाल दीजिए। ए सी का मान, तो ए सी का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए सी का मान, ए कितना है, ये हमारा है 1 और 5 है। सी सी कितना है, -2 और -11 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, याद हुआ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। याद तो हो गया होगा आप लोग को, है ना, वो आसान सा फॉर्मूला है। चलिए मान रखिए, x2 का मान कितना है जी, -2, x1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर, y2 मान कितना है -11 और माइनस में -y1 कितना है 5 का स्क्वायर। रूट रख देंगे, -2 -1 -3 का स्क्वायर और यहाँ पे -16 का स्क्वायर। ये कितना हुआ 9, ये कितना हो जाएगा 256। जोड़ कितना आया 6 और 9, 15 के 5 हाथ बचा 1, 6 यहाँ 265 हुआ जी। 265 है, तो क्या ए बी, बी सी और ए सी बराबर है, बराबर है जी, नहीं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या संरेख होगा, नहीं संरेख नहीं होगा, संरेख नहीं है, नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, संरेख नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु, कौन सा जी, समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है बताइए जरा सा, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं एक समान हो, दो भुजाएं इसकी एक समान हो। तो यहाँ तो बैठा नहीं सकते ना, कौन इसकी भुजाएं एक समान होगी, चलिए लिखते हैं ए बी सी है। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी है, यानी कि दो भुजा बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर नहीं होगा। तो ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे दूसरे सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे हमेशा, ए बी का मान कितना होगा हमारा, ए बी का मान कितना है, ए और बी में x2 कितना है 6, y1 कितना है 5 का स्क्वायर, y2 कितना है तो 4, y2 कितना है 4, y1 कितना है -2, -2 तो यहाँ प्लस कर दीजिए का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करिए, इसको हल करिए जी, इसको हल करिए। थोड़ा सा माइक ठीक कर रहे हैं, आवाज़ कम जाता है ना, आवाज़ कम जाता है, थोड़ा सा माइक मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 6 में से 5 जगह तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 36 बराबर कितना हो गया, √37। कितना हुआ 37 आया। अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी बराबर क्या होगा हमारा, तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो बी सी क्या है हमारा, बी सी वैल्यू क्या है 6, x2 का वैल्यू कितना है 7, x1 का वैल्यू कितना है 6, y1 का कितना है 4 और ये कितना है -2। चलिए मान रखिए, x2 मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा 7 और x1 का मान कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, y2 कितना है, y2 है -2, y1 कितना है 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे, यहाँ 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -6 का स्क्वायर।
कितना होगा 1 प्लस में 36 यानी कितना आया यहाँ पे 37, यानी ए बी और बी सी का मान तो बराबर आया है। अब एक भुजा और क्या बच गया ए सी, क्या बच गया जी ए सी बच गया। तो ए सी निकाल दीजिए। ए सी बराबर एक ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान है 5 और -2। सी का वैल्यू कितना है 7 और -2, 7 -2 है, ठीक है ना। यहाँ पे बिठाइए मान, क्या होगा x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। अब तो फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, है ना, फॉर्मूला सबको याद हो गया है, ठीक है। चलिए, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 7, x1 कितना हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ +2 कर देते हैं, और प्लस में y2 कितना हो जाएगा, y2 y2 हो जाएगा y2 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, और y1 कितना हो जाएगा +2, माइनस है तो क्या हो जाएगा +2 कर देंगे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करिए, 7 और 2 9 का स्क्वायर, और -2 और -2 कितना हो गया जी 0 हो गया ना ये, तो 0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 9 81 हो गया, ये कितना हो गया 9 9 81। तो यहाँ पर जो है आपका ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये दोनों तो बराबर है क्योंकि इनका मान कितना है 37, इसका मान कितना है 37, इसका मान कितना आया 9 9 81 यानी कि 9 आया, कितना आ गया 9 आ गया। तो ये तो दोनों बराबर है, ये बराबर है नहीं है, ये बराबर नहीं है, अतः अतः ए बी किसी बराबर नहीं है ना, अतः ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष है, ठीक है। इस तरह से हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लिए, चौथा क्वेश्चन देख लिए, ए बी निकाले, बी सी निकाले, और तीसरी भुजा ए सी निकाल देंगे, ठीक है। हमारा अगर दो भुजा बराबर हो गया, एक बराबर नहीं है, तो क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ए सी मिलाने बोल रहे हैं, मिलाइए। x2 कितना है 7, x1 कितना है, घबरा दीजिए आप लोग। x2 है 7 और x1 है कितना, x1 कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 5 है, y2 कितना है -2, ये ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 7 5 12, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 का कितना होता है रूट, कितना होता है 144 + 0, यानी कितना होगा 144, इसका कितना मान होगा 12, कितना होगा 12, कितना होगा 12। फिर भी क्या हो गया, ये बराबर हमारा नहीं है, बराबर हमारा नहीं है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्यों दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें छोटा सा चीज ध्यान रखा करिए, देखिए यहाँ पे है ना, एक वजह पे 2 रख दिए थे, इसको ध्यान रखा करिए, गलती मत करिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है पूरा एकदम लंबा चौड़ा, है ना, पढ़ लीजिएगा। और ये ग्राफ देखिए, ग्राफ से हम निकालेंगे, है ना, ग्राफ से निकालेंगे कौन कहाँ पर बैठा है, कौन कहाँ पर बैठा है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है। 4 मित्र हैं ए बी सी डी, यहाँ दिया ग्राफ है उसे बैठाया गया है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली क्लास में आई और देखी, चंपा जो है चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। अगर इसे चारों निर्देशांक में अगर वर्ग का मान सभी भुजा मान बराबर आ गया तो चंपा क्या होगा सही हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ में क्या क्या कहता है, ग्राफ यही रहने देते ना, ग्राफ यही रहने देते हैं, ठीक है, ग्राफ यही रहने देते हैं। चलिए ए का मान देखिए,
ए का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? चलिए ए का मान देखिए, ए कहाँ बैठी है वो ध्यान दीजिएगा। ए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। तो भुज कितना है 3, ये तीसरी लाइन में बैठी हुई है, और कोटि कितना है 4, यानी ए का मान कितना है 3 और 4। ए का वैल्यू कितना है 3 और 4। इसी प्रकार से बी का वैल्यू कितना है, तो बी बैठी है 6 लाइन पे और 7 लाइन पे। सी कहाँ बैठा हुआ है भैया, सी बैठा है 9वां लाइन पे और चौथा। और डी कहाँ बैठा है, डी कहाँ बैठा है, तो 6 पे बैठा है और 1 पे बैठा है। ठीक है, बी देखिए कहाँ बैठा है 6 पे और ये 7 पे। सी कहाँ है 9 पे और ये कितना है 4 पे। इस प्रकार से डी कहाँ है 6 पर है, थोड़ा सा इधर देना दे दिया है, देखिए है ना 1 2 3 4 5 6 पर है, और ये कितना 1 पर है। तो चारों निर्देशांक ले लिए हैं। अगर चारों का मान हमारे पास बराबर आ जाता है ना, तो ये वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। दूरी सूत्र से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अभी तक तो याद हो गया होगा, होल स्क्वायर प्लस सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए मान रखिए, फिर से बढ़िया से मान रखिएगा। x2 का मान कितना है 6, x1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर, और देखिए y2 का मान कितना है 7, y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 6 में से 3 जगह तो कितना बचेगा जी 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 जगह तो 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18। 18 किसका होगा बाहर में, तो 3 बाहर रहेगा और 2 अंदर रहेगा। ये किसका मान हो गया, ए बी का मान हो गया। ठीक है, ए बी निकाल दिए, है ना, ए बी निकाल दिए हम लोग, ए बी सी डी निकाल दिए। ए बी निकाले, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। 4 मुझे निकालना है अभी आपको, तो धैर्य रखिए थोड़ा सा। बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर बी और सी है, बी और सी है। x2 कितना है 9, x2 कितना है 9 माइनस x1 का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 4, y2 कितना है 4 है, सी में सी कहाँ है, हाँ 4 है, y2 कितना है 4, और y1 कितना है 7, y1 कितना है 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, और 4 में से 7 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर। रूट अंडर 9 और प्लस 9 कितना हो गया 18। तो यहाँ पे 3 बाहर आएगा और रूट पे क्या बचेगा 2। तो ए बी और बी सी हमारा इतना आ चुका है। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, ए बी निकाल दिए, ए बी निकाल दिए, बी सी निकाल दिए, सी डी निकालिए। क्या निकालिएगा, सी और डी, सी डी। सी कितना है पर लिख लीजिए, दिक्कत होती है ना भरने में, 9 और 4। डी कितना है 6 और 1। ठीक है, तो सी डी बराबर भरिए, सी डी बराबर क्या होगा, x2 कितना है 6, x1 कितना है 9, प्लस में y1 कितना है, सॉरी y2 कितना है, y2 कितना है 1, और यहाँ कितना है 4। रूट अंडर 6 में से 9 जगह तो माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और यहाँ भी 3 तिया 9, लग रहा है वर्ग हो जाएगा, चंपा सही हो जाएगी। क्या लग रहा है, लग रहा है ना, चंपा सही हो जाएगी। ए बी सी डी का मान आ गया सही सही। अब निकालेंगे हम लोग ए डी का मान। क्या निकालेंगे, ए डी का मान। ऐसे क्यों होता है जी, ए डी बराबर पहले ए डी का मान लिख दीजिए। ठीक है, ए का मान कितना है 3 और 4 है, डी का वैल्यू कितना है 6 और 1 है, 6 और 1 है। तो ए डी इक्वल टू, ए डी बराबर x2 6, x1 3 प्लस y2 1, y1 4 का स्क्वायर। चलिए 6 में से 3 जगह तो 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है,
3 तिया 9 और 3 तिया 9, यहाँ कितना हो गया 18, इसका वैल्यू कितना हो गया, हाँ सबका बराबर है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये तीनों के आपस में बराबर है तो क्या है ये, क्या बताइए, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। कौन सही थी, चंपा, चंपा सही है, चंपा सही है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, तो चंपा सही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आसान क्वेश्चन, अगर समझ जाएगा तो आसान लगेगा। ए बी, क्योंकि वर्ग में सब भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सब भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। 3√2, 3√2, 3√2 और 3√2, सबका वैल्यू कितना आया, 3√2 आया, है ना। इस तरह से आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखें। छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। क्या बताना है, इसका प्रकार बताना है जी। इधर गया क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। पहला, इतना 4 भुजा दिया हुआ है और चारों भुजा का मान निकालना है, और जैसा ही मान आएगा तब बताना है हमें कि कौन सा ये हमारा चतुर्भुज है। ठीक है, देखिए चार चार हमारे पास निर्देशांक दिया है, क्या दिया हुआ है, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे और डी मान लेंगे, है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालने पड़ेगा, सी डी निकालना पड़ेगा और ई डी निकालना पड़ेगा। तो ए बी बराबर लिख लीजिए, फॉर्मूला तो याद ही हो गया आपको दूरी सूत्र से, क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 1 और x1 कितना है -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा, प्लस में y2 कितना है 0, y1 कितना है -2, तो यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 1 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा 4, ये क्या हो गया 4, कितना हो जाएगा ये 8, 8 कितना का होता है वर्गमूल, 2 बाहर और 2 अंदर, तो ए बी का मान इतना आ गया, ए बी बराबर, है ना। अब क्या निकालेंगे, बी सी, क्या निकालेंगे, बी सी बराबर, बी कितना है 1 0 और सी कितना है -1 है, -1 2 है। ठीक है, रख दीजिए मान, फटाक से बैठाइए। बी सी बराबर x2 कितना होता है -1 दिया तो -1, y x2 माइनस x1, 1 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है तो 2, y1 कितना है तो 0 का स्क्वायर, -1 कितना होगा -2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4, कितना है जी 8, कितना आया 8, किसका वैल्यू होता है 8, तो 2√2 का होता है, तो बी सी बराबर भी इतना हमारा आ गया। अब बी सी निकाल दीजिए, बी सी हो गया ना, बी सी हो गया, सी डी निकालिए, क्या निकलेगा सी डी, सी डी का मान कितना है, सी डी बराबर कितना होगा, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है, किताब देखिए x2 -3 और x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है तो 0 और y1 कितना है तो 2 का स्क्वायर। ध्यान है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि -1 और -3 और +1 कितना बचेगा -2, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 का स्क्वायर, तो √4 और प्लस में 4 कितना आ गया √8, इसका वैल्यू कितना आ गया 2√2, सी डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा। अब सिर्फ बचा हमारा ए डी निकालना, अगर ए डी का मान भी हमारा आ जाता है, ए डी इक्वल टू आ जाता है हमारा, ए डी बराबर हमारा आ जाता है, क्या हो जा रहा है ए डी बराबर, तो ए डी कितना है -3 और x1 कितना हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा -1 है तो +1 हो जाएगा, y2 कितना है 0, y2 कितना है 0 और y2 0 है और y1 कितना है -2, यहाँ +2 हो जाएगा, -3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर और 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर,
4, यहाँ पे 4, ये भी रूट अंडर कितना हो गया 8, इसका वैल्यू कितना हो गया 2√2। यानी हमारा सारा जो मान है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी मान क्या हमारा बराबर है, सभी मान क्या है हमारा बराबर है। वैसे बताइए ज़रा सा, बराबर होता है तो कैसे क्या बनता है, ये ए बी सी डी क्या बनता है बताइए, एक वर्ग है। क्या नाम पूछा है कि कौन सा चतुर्भुज है ना, ये क्या बनेगा हमारा वर्ग, क्या बनेगा वर्ग बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा हमारा वर्ग बनेगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ए का मान इतना है, हम लोग पहले ए बी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए बराबर हो जाएगा बी है वाई x2 3 हो जाएगा, x1 कौन हो जाएगा -3, यानी कि यहाँ +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, और y2 कितना हो जाएगा 1, और माइनस में यहाँ 5 का होल स्क्वायर, यहाँ 3 3 6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16, 36 16 कितना हो जाएगा हमारा 36 16 कितना हो जाएगा, सही मान बैठाए है ना, वह चेक करना जरूरी है। 36 16 कितना हो जाएगा, 6 से 12 2 1, एक बचा 3 से 52 हो गया, कितना हो गया 52, √52 आ गया। इसको रहने दीजिए, बी सी निकाल दीजिए, बी सी बराबर x2 कितना हो जाएगा बी सी का, बी और सी x2 कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, और x1 कितना हो जाएगा 3, प्लस में y2 कितना हो जाएगा 3, y1 कितना हो जाएगा तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप -3 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हमारा आ गया तो 9, यहाँ कितना आ गया 4, 9 4 कितना हो गया 13। इस प्रकार से बी सी निकल गया। अब सी डी निकालिए, सी डी बराबर फटाफट निकाल दीजिए, सी और डी x1 y1 x1 और x2 y1 और y2। ठीक है, तो x2 कितना है, x2 कितना है जी -1, और x1 कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है तो -4, y1 कितना है तो 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे कितना होगा 4 3 -7 का स्क्वायर, इधर 50 हो जाएगा, कितना हो गया 50, 5 6 25 और 25 दूनी 50। एक लास्ट बच गया है क्या चीज़, ए डी, क्या बच गया है ए डी बच गया। ए डी का मान निकालिए, ए डी क्या है x1 है x1 है -1, और x2 है -1, और x1 कितना है -3, तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे y2 कितना है, y2 है -4, और y1 है -5 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर, और प्लस में -9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 9, 9 81, कितना हो जाएगा ये 81, कितना हो गया ये 85, कितना हो गया, यानी कि हमारा ए बी बी सी सी डी और ए डी तीनों चारों कोई बराबर है, कोई बराबर नहीं है। तो क्या बनेगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु सॉरी चतुर्भुज, चतुर्भुज बना, चतुर्भुज है ना। तीसरा क्वेश्चन बना लें अगर अपने से, तीसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन बना के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए है, सो ट्राई करिए, है ना। आसान क्वेश्चन, मैनेज भी नहीं है, इसमें बन जाएगा। 7वां 8वां 9वां और 10वां नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़िए, तब तक ये रिवाइज कीजिए 6 क्वेश्चन तक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद आपको। चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मन लगा पढ़िए।